हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं जिस प्लैनेट के ट्रांजिट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, वो प्लैनेट्स में एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा रोल रखते हैं। एक ऐसा प्लैनेट जिसके बिना एस्ट्रोलॉजी का कोई अस्तित्व नहीं है, या हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्लैनेट जिसके बिना इस संसार में उजाला नहीं हो सकता, रोशनी नहीं हो सकती, हमें विटामिन डी नहीं मिल सकता और हम सही तरीके से अपनी ज़िंदगी रन नहीं कर सकते। अगर सूर्य देव हर रोज़ सुबह टाइम पे ना उदय हो और समय पे ना अस्त हो, तो सारी सृष्टि का सिस्टम हिल जाएगा। देखिए, आप और मैं छुट्टी पे जाते हैं, मैं भी अपने काम से छुट्टी लेता हूँ, आप भी अपने काम से, जॉब से, बिजनेस से, प्रोफेशन से छुट्टी लेते होंगे, और हमें छुट्टी अपने दिमाग को ताज़ा करने के लिए लेनी भी चाहिए। लेकिन सूर्य देव की कोई छुट्टी नहीं है। आपने कभी ये गौर किया है कि जब से सृष्टि बनी है और जब तक सृष्टि रहेगी, सूर्य देव ऑलवेज राइज ऑन टाइम एंड सेट ऑन टाइम। हाँ, कभी कभी धरती पे अंधेरा आता है दिन के समय। वो क्यों आता है? क्योंकि सूर्य के आगे काले बादल, गहरे बादल आ जाते हैं। लेकिन सूर्य देव कभी छुट्टी पे नहीं जाते, क्योंकि सूर्य देव हमें ये लेसन देते हैं, हमें एग्जाम्पल देते हैं कि समय परिस्थिति जैसी भी हो, टाइम जैसे भी हो, आपको ज़िंदगी में थकना नहीं है, आपको ज़िंदगी में रुकना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपना कर्म करना है। सुबह जल्दी उठकर, नहा धोकर, प्रेयर कर कर अपना डेली रूटीन स्टार्ट करना है। उस रूटीन में, डेली रूटीन में आपकी ज़िंदगी में बड़े काले बादल आएंगे, बड़ी आपको नाकामी भी मिलेगी, आप डिसहार्टेड होंगे, आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद अगले दिन सुबह आपको फिर उदय होना है। ये सूर्यदेव हमें सिखाते हैं। तो सन इज अ किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स। सूर्य की किरणों में इतनी पावर है कि नव ग्रहों की जो रोशनी है, बड़े मेरे एस्ट्रोलॉजी के क्लाइंट, मेरे दोस्त एस्ट्रोलॉजी के, जो मुझसे कंसल्ट करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि सर, एनर्जी धरती पर कैसे आती है। सो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपने बहुत सारे वीडियो में बता भी चुका हूँ, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ। सनलाइट के अंदर इतनी पावर है कि नव ग्रहों की एनर्जी धरती पर डिलीवर करने का जो काम है, वो किंग ऑफ द प्लैनेट्स सन के पास है। सन आपकी ऊर्जा है, आपकी आत्मा है, सन आपकी गुडविल है, आपकी इज्जत समाज में है, आपके रिसोर्सेज हैं, आपकी कमीशन ब्रोकरेज का बिजनेस है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी हैं, इनहेरिटेंस है, आपके पिता है। पिता की उम्र क्या है, पिता के साथ आपके ताल्लुकात क्या हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में सन राहु का कंजक्शन है, अगर आपके बर्थ चार्ट में सूर्य अफ्लिक्टेड है सन राहु के साथ, या राहु केतु के एक्सिस में है, या सूर्य नीच के है तुला राशि में, या सूर्य शनि की युति है, हालांकि सूर्य शनि पुत्र हैं, पिता पुत्र हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकी बनती नहीं है। अगर सूर्य आपका बर्थ चार्ट में वीक है, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितना मर्जी अच्छा कर लें, आपको अच्छाई का फल नहीं मिलेगा। आपको कभी ये सुनने को नहीं मिलेगा कि हाँ, इस पर्सन ने मेरे साथ अच्छा किया, किसी से भी, ना आपके दोस्तों से, ना आपके रिलेटिव से, ना आपके सिबलिंग से, ना आपके कलीग से, ना आपके एम्प्लॉयज़ से। आप लाख अच्छा करते हैं, आप सैलरी टाइम पे देते हैं, रिश्तों का ध्यान रखते हैं, आप दोस्तों के साथ बहुत अच्छे टॉकिंग टर्म्स में हैं, हर एक समय दोस्तों की ज़रूरत के समय उनके साथ स्टैंड लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको इज्जत नहीं मिलती, क्योंकि सन आपका वीक है आपके बर्थ चार्ट में। और कुछ ऐसे भी लोग हैं, करते कराते कुछ नहीं है और इज्जत उनको बैठे बैठाए मिलती है, क्योंकि सन उनका एग्जाल्टेड होता है। जिनका सूर्य लगन में उच्च का हो, एरीज साइन में उच्च का होता है और लियो साइन में एग्जाल्टेड होता है, यानी कि एरीज साइन में हो या लियो साइन में फर्स्ट हाउस में हो, आपके 5th हाउस में हो, आपके 10th हाउस में हो, आपके 9th हाउस में हो, आपके 11th हाउस में हो, तो डेफिनेटली ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या ऐसे लोग सरकार के जवाई होते हैं कि उनको बैठे बैठाए महीने की 1, 2, 5 तारीख को गवर्नमेंट की तरफ से पैसा क्रेडिट हो रहा है सैलरी के तौर पे, क्योंकि सन बहुत अच्छा है, रिस्पेक्ट समाज में बड़ी अच्छी है, और कमांडिंग नेचर है, एबिलिटी है, लीडरशिप क्वालिटी है। ऐसे लोग पॉलिटिशियंस भी बहुत अच्छे बनते हैं, सक्सेसफुल बनते हैं। लेकिन ऐसे बंदे दिल के, दिमाग के बड़े सच्चे होते हैं अगर सूर्य उच्च हो, उच्च का यानी कि एरिस में हो, या लियो में ऑन साइन में हो, या स्कॉर्पियो में या सेजिटेरियस में फ्रेंडली साइन में हो। बशर्त ये है सूर्य शुक्र, सूर्य शनि, सूर्य राहु या सूर्य केतु का कंजक्शन नहीं होना चाहिए। सो दोस्तों, सूर्य आपकी सोल को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने बताया। अगर सन एग्जाल्टेड होंगे तो आपकी जो सोल होगी ना, बड़ी प्योरीफाई होगी, बहुत प्योर होगी और बड़े सच्चे मन के आप होंगे।
आपकी आत्मा का आपके दिमाग के साथ कनेक्शन होगा। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के क्लाइंट ये भी बोलते सर हमें कभी कभी ना आने वाले कल की बातों का पहले एहसास होने लग जाता है, क्योंकि उनका सन एग्जाल्टेड होता है और उनका जो सोल होता है उनके दिमाग के साथ कनेक्टेड होती है, तो उनको ऑब्जर्व करने की पावर उनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है। सन प्ले अ बिग रोल इन एस्ट्रोलॉजी। तो आप ये समझ के चलें कि सूर्य अगर आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रांग है तो आपके छोटे से भी एफर्ट बहुत बड़ी कामयाबी दिलाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन सूर्य अगर लिब्रा का है, सूर्य अगर आपका एक्वेरियस का है, सूर्य अगर आपका किसी भी एनिमी साइन में है, तो आपके बहुत बड़े एफर्ट्स आपको इतनी सी कामयाबी दिलाएंगे। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनका सूर्य नीच का है, कुंडली में शनि सूर्य की युति है, बहुत स्ट्रगल की लाइफ में, बहुत स्ट्रगल की, कुछ हासिल नहीं हुआ, स्वाय आई चलाई के। क्यों? क्योंकि सूर्य शनि दोनों डैमेज हैं। ये सूर्य शनि की युति है। सूर्य शुक्र की अगर युति हो, 60 डिग्री के घेरे में हो, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, सूर्य शुक्र की अगर डिग्री हो 7 घेरे के अंदर, 60 डिग्री के अंदर, तो मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, ग्रस्त सुख अच्छा ना होगा, आपकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी ना होगी। हाँ, सूर्य का कंजक्शन बृहस्पति के साथ, मंगल के साथ, चंद्र के साथ होना चाहिए, लेकिन डिग्री करी सूर्य अगर 8, 9, 10 डिग्री के घेरे में गुरु चंद्र मंगल के साथ हैं, तो अच्छा है कि बृहस्पति मंगल चंद्र अस्त ना हो सूर्य से, क्योंकि सूर्य का तेज ही इतना है कि सूर्य जिस प्लैनेट के साथ कंजक्शन करेंगे अगर 7 से 10 डिग्री के घेरे के बीच में होंगे तो उस प्लैनेट को कंबस्त कर देंगे, अस्त कर देंगे। सो दोस्तों, 13 अप्रैल 2024 को सन जो है राहु के साथ और शुक्र के साथ युति को छोड़कर पाइसेस साइन को गुड बाय टाटा बोलकर अपने एग्जाल्टेड साइन एरिस में एंटर करने जा रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, 13 अप्रैल सन इज गोइंग टू चेंज इट्स साइन फ्रॉम पाइसेस टू एरिस। अब एरिस साइन सूर्य का एग्जाल्टेड साइन है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं। 13 अप्रैल 2024 से लेकर 14 मई 2024 तक सन ट्रांजिट इन एरिस साइन। सूर्य का गोचर मेष राशि में, उच्च की राशि में होगा। उन लोगों के लिए ये सूर्य का गोचर बहुत योग कारक है जिनके ऊपर सूर्य की महादशा या अंतरदशा चल रही है, या जिनका एरिस असेंडेंस है, या जिनका कैंसर असेंडेंस है, जिनका लियो असेंडेंस है, जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंस है, जिनका सेजिटेरियस असेंडेंस है, उनके लिए ये जो ट्रांजिट है सन का एरिस साइन में बहुत अच्छा है। या अगर आपके ऊपर सूर्य की महादशा अंतरदशा चल रही है तो क्या कहने। सूर्य का गोचर एरिस साइन में, सो मैं अपने सबसे पहले नए दोस्तों को ये बता दूं, नए व्यूवर्स को ये बता दूं कि मेरी प्रेडिक्शन आपके असेंडेंस के बेस पर है। आपके सन साइन, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुनें, यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सन ट्रांजिट इन एरीज फ्रॉम 13 अप्रैल 2024 टू 14 मई 2024। सो दोस्तों, सबसे पहले बात शुरू करेंगे एरिस असेंडेंस की, यानी कि मेष लगन की। मेष लगन में जो सूर्य का हाउस है ना, वो 5th हाउस है, त्रिकोणा भाव है। अब जितनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग हम लगन की मानते हैं, जितनी वैल्यू हम लगन को देते हैं, उतनी ही वैल्यू हम 5th हाउस को देते हैं कुंडली में। 5th हाउस का लॉर्ड होके 1st हाउस में एग्जाल्टेड मोशन में ट्रांजिट होने जा रहा है 13 अप्रैल ऑनवर्ड्स 2024 से लेकर 14 मई 2024 तक। वन ऑफ द बिगेस्ट एंड पॉजिटिव इवेंट्स विल हैपन्स फॉर एरिस असेंडेंस। बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आप देखेंगे। इस सारे समय में आपको स्मार्ट गेन्स होंगे, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, हेल्थ रिलेटेड कोई ट्रबल नहीं होगी, एनर्जी आपके अंदर बड़ी अच्छी होगी। काम काज को लेकर आपको यहाँ पर बहुत कंफर्ट जोन्स मिलने वाले हैं। इवन काम बहुत आने वाला है, लेकिन आप उस काम को बखूबी निभाएंगे, बड़े पैशन से निभाएंगे, बड़ी ऑनेस्टी से निभाएंगे। एक बड़ा पहाड़ भी अगर आएगा 13 अप्रैल के बाद तो बड़ा ईजिली आप उसको क्रॉस कर जाएंगे। यानी कि जो भी जिम्मेवारियां आपको कार्य व्यवसाय से संबंधित मिलेंगी, अगर आपका एरिस असेंडेंस है तो आप बड़े ईजिली उन जिम्मेवारियों को निभाएंगे। इज्जत शोहरत आपको मिलेगी, गुडविल आपकी मेंटेन होगी समाज में, हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। लव अफेयर अगर चल रहा है तो वो शादी में कन्वर्ट हो सकता है, या घर में कोई मैरिटल या आपकी शादी की बातचीत चल सकती है। सूर्य का गोचर 5th लॉर्ड होकर लगन में, जो लोग मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, उनके अपने बच्चों के साथ रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। उनके बच्चे उनकी बातों को सुनेंगे, या आप अगर खुद पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों को कोई बड़ी सपोर्ट देंगे।
आपकी क्रिएटिविटी 13 अप्रैल के बाद एरियस क्रिएटिव मैजिक क्रिएट करेगी। इंटीरियर डेकोरेटर हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, वुडन का कोई काम करते हैं, किसी धातु से जुड़ा होकर काम करते हैं, या ब्रोकर हैं, स्टॉक मार्केट में ब्रोकरेज का आपका काम है, या आप खुद बहुत बड़े ब्रोकर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो भी सूर्य का गोचर लगन में आपके लिए धन लाभ लेकर आ रहे हैं। एग्जाल्टेड सूर्य इन योर फर्स्ट हाउस, एस्पेक्टिंग इज ऑन योर 7th हाउस, लेकिन इस ट्रांजिट में थोड़ा सा आपने अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलना है, और स्पाउस के साथ थोड़ा कोऑपरेटिव बिहेवियर में अगर आप रहेंगे, एडजस्टमेंट वाली नेचर में अगर आप रहेंगे, देन थिंग्स विल बी डेफिनेटली वर्क फॉर यू। सूर्य का गोचर लगन में मान, इज्जत, शोहरत आपको मिलेगी। पिता से कुछ इनहेरिटेंस मिल सकता है, पिता के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे, पिता और दादा से आपको कोई बड़ी सपोर्ट मिल सकती है। ये सारा टाइम आपके लिए अति उत्तम आने वाला है। जो लोग स्टूडेंट हैं जिनका एरिस असेंडेंस है, 5th लॉर्ड लगन में है, अगर हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं तो 13 अप्रैल 2024 के बाद विंडो ओपन हो रहा है। आपको यूनिवर्सिटी से स्टडी वीज़ा मिल सकता है, फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन जर्नी आपकी हो सकती है। थिंग्स विल बी फार फार बेटर फॉर यू एरिस, एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स, नेम, फेम एंड प्रॉस्पेरिटी. There is a chances you may get loan from higher authority. You may invest your money in stock market or speculation, and this is a fantastic time for you. क्योंकि सूर्य और यहाँ पर आपके लगन में है, और सूर्य की गुरु के साथ युति भी होगी यहाँ पर। तो ये जो दोनों प्लैनेट हैं, आपके 5th लॉर्ड और आपके 9th लॉर्ड कंजक्शन टुगेदर इन योर फर्स्ट हाउस विल गिव यू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो ओवरऑल सूर्य का गोचर एरिस असेंडेंस के लिए 99% पॉजिटिव इवेंट्स लेकर आ रहा है आउट ऑफ 100। बस थोड़ा सा एटीट्यूड ना दिखाएं, अपने बिहेवियर की ओर ध्यान दें, ईगो बहुत ज़्यादा ना दिखाएं, मैं ही मैं हूँ ये नहीं आपने बोलना, तू ही तू है ये बोलना है आपने। तो जितना ज़्यादा दूसरे को इज्जत देंगे उतनी ज़्यादा इज्जत मिल जाएगी। जितना ज़्यादा अहम में जिएंगे कि नहीं जी मैं भगवान हूँ, मैं अल्लाह हूँ, मैं ये हूँ, मैं वाहिगुरु हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं तो बहुत धार्मिक हूँ, मैं तो ये हूँ, ये जो मैं है ना ये आदमी को खा जाती है। अगर आप बोलोगे तू ही तू है तो आपके ऊपर ब्लेसिंग्स और ज़्यादा बढ़ेंगी। सो सिर्फ आपका सबसे बड़ा रेमेडी क्या है कि आपने एक ही शब्द का इस्तेमाल करना है कि तू ही तू है, वो चाहे परमात्मा है, वो चाहे इंसान है, उसको एक ही कैटेगरी में लेके चलना है, क्योंकि भगवान धरती पे इंसानों के रूप में ही पाए जाते हैं। सो अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की, यानी कि वृषभ लगन की। देखिए वृषभ आपके लिए 4th हाउस की लॉर्डशिप है सन के पास, और सन आपके लगन के लिए बेनिफिशियल प्लैनेट नहीं है। 12th हाउस में गोचर होगा 13 अप्रैल 2024 ऑनवर्ड से लेकर 14 मई 2024 तक। देखिए ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए फॉरेन जर्नीज लेकर आ रहा है। 13 अप्रैल के बाद आप फॉरेन जाने वाले हैं, या सडन फॉरेन ट्रिप आप प्लान करेंगे। पैसे का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगी, खर्चे को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। इस समय आपकी मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, मदर के साथ आपके रिश्ते मैटर ऑफ कंसर्न रहेंगे। यू विल फेस लॉट ऑफ हर्डल्स, चैलेंज, यू नीड टू बी केयरफुल। हालांकि सूर्य उच्च के हो रहे हैं, बृहस्पति गुरु के साथ युति होगी, लेकिन फिर भी 12th हाउस में सूर्य का एग्जाल्टेड होना आपके लिए खर्चों की विंडो ओपन करेगा। मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी आपकी बढ़ेगी, हार्ड वर्क एफर्ट्स आपके यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी कि एफर्ट हार्ड वर्क आपका पे ऑफ आपको नहीं करेगा। ये टाइम रहेगा किसी किस्म का लड़ाई झगड़े में आपने इन्वॉल्व नहीं होना। अगर आप सब कुछ भगवान पे छोड़ेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होती जाएंगी। अगर आप चीज़ों को खींचने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें खराब होगी। जस्ट गो विद द फ्लो। अगर आप फ्लो के साथ चलते हैं और अगर आपका टॉरस असेंडेंस है तो आपको बहुत केयरफुल होकर चलना पड़ेगा यहाँ पर। अगर आप राहु केतु की दिशाओं से निकल रहे हैं तो स्पेशली आपके लिए ये मेरी तरफ से अलर्ट है कि आप बिल्कुल भी अपने पेशेंस को लूज मत करें, अपना हार्डवर्क करते रहें, भगवान पे ट्रस्ट करके चलें। आपके साथ ना कुछ बुरा होगा, ना हुआ है, ना होगा। सिर्फ थोड़ा सा स्लो डाउन आपको देखने को मिलेगा कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी फैमिली से, आपके कंफर्ट जोन से आप डिसकंफर्ट में रहेंगे, या जो आपकी एक्सपेक्टेशन आपकी मदर से हैं, आपकी फैमिली से हैं, वो उसमें आपको डिलेज मिलेंगे। रिसोर्सेज के मामले में थोड़ी सी स्ट्रगल 13 अप्रैल से 14 मई तक देखने को मिलेगी। So need to be careful while traveling. You need to be careful about your mother health. You need to be careful about any type of dispute with someone. आर्गूमेंट्स का हिस्सा आपने नहीं बनना, कोर्ट कचहरी लिटिगेशन से दूर रहना है, पुलिस के लफड़े में टॉरस बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि ना चाहते हुए डायनामिक्स आपको उधर लेके जा रहे हैं जिसमें आपका नुकसान हो सकता है।
अगर वृषभ लगन आपका और राहु केतु की दशाएं अगर इन दो प्लैनेट्स की चल रही हैं तो आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है। अब आप बोलेंगे गोचर सन का है, मैं दशाओं की बात कर रहा हूँ। देखिए ट्रांजिट का और आपके बर्थ चार्ट में महादशा अंतरदशा का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। अगर आपके ऊपर सन की महादशा होती तो प्रेडिक्शन कुछ और होती, लेकिन अगर आपके ऊपर राहु केतु की महादशा तो प्रेडिक्शन कुछ और है। तो अलर्ट खास करके उन लोगों के लिए है जिनके ऊपर राहु या केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है। अगर आपके ऊपर बृहस्पति की दशा है, अगर आपके ऊपर शुक्र या बुध की महादशा या अंतरदशा, देन थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू। गुरु की दशा है, बुध शुक्र शनि की दशा है, तो भी चीजें आपके लिए अच्छी चलेंगी। लेकिन अगर मैलेफिक प्लैनेट राहु केतु की दशा है, देन सिचुएशन विल नॉट इन योर फेवर। तो किसी किस्म का आर्गूमेंट्स, लड़ाई झगड़ा, कला क्लेश नहीं करना, फोकस करना अपने मदर की हेल्थ की ओर, रिश्ते बना के रखने, अपने मदर के साथ इज्जत देनी है, टेक केयर करनी है, ध्यान रखना है अपनी मदर का, तो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। देखिए जेमिनी आपके लिए 3rd हाउस की लॉर्डशिप है, सन के पास 11th हाउस में सूर्य का जो है वो गोचर होगा। एक उपचे घर का मालिक दूसरे उपचे घर में ट्रांजिट करके बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे। गुरु महाराज दोनों फ्रेंडली प्लैनेट हैं, एक राजा है तो दूसरा मंत्री है, और एक बृहस्पति के पास ही पावर है जो सूर्य के निर्णय को बदल सकते हैं, क्योंकि सन जो है वो गुरुदेव की बड़ी ही ज़्यादा इज्जत करते हैं। सो गुरु और सूर्य की युति 11th हाउस में हो रही है 13 अप्रैल 2024 से लेकर 14 मई 2024 तक। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स फॉर यू। योर हार्ड वर्क, योर एफर्ट्स विल कन्वर्ट इन स्वीट सक्सेस. You will enjoy comforts. Your elder siblings or your younger siblings, your siblings or friends will support you. You will get support from your friend circle. You will get support from higher authority. Your loan will click. Some short distance journey will prove very beneficial for you. You will enjoy comforts, name, fame, prosperity. Some unexpected money will knock you. Some big amount of gains are there. Something is there, Gemini, which will make you happy. You may get something as an inheritance from your father's side or in-laws side. Sun transit in 11th house will brings good fortune for you. You may go for some short distance business related journeys which will prove very beneficial for you. Your all pending work will click and you will enjoy comforts. You may get good news through phone call or any type of emails. ये टाइम आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको गेन्स मिलेंगे, कोई बड़ा धन लाभ आपको होगा, फाइनेंशियल टाई अप्स आपके अच्छे होंगे, यार दोस्त, भाई बंधु, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहनों से आपको कोई अच्छी एडवाइस या कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसको अवेल ज़रूर करें। स्टॉक मार्केट से धन लाभ होगा क्योंकि गुरु और सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके 3rd हाउस पे होगी, 5th हाउस पे होगी, लेकिन सूर्य की नीच की दृष्टि है, लेकिन सूर्य का अपना वो हाउस है, नेचुरल सिग्निफिकेटर हाउस है, दोनों का ही, गुरु का भी और सूर्य का भी। तो इन दो पावरफुल प्लैनेट की जो 5th हाउस पे एक्सपेक्ट पड़ेगी लिब्रा साइन पे, तो आपके लिए कुछ धन लाभ के योग स्टॉक मार्केट से खुलेंगे। और दूसरी बात ये, यहाँ पर मल्टीपल सोर्स से आपको अर्निंग रहेगी। फाइनेंशियल टाई अप्स बहुत अच्छे हैं, बिजनेस रिलेटेड शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी है विच विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो ओवरऑल दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। सो स्टे कूल मैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फॉर योर लव। आई एम रियली अप्रिशिएट योर लव। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।